हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल एलपी अलर्ट्स पे, जहां फार्मा फील्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती हैं बच्चों, हम अच्छे से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। बात करेंगे इस वैकेंसी की, तो देखिए भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में एक और वैकेंसी निकली है जो कि फार्मासिस्ट की है। अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर फार्मासिस्ट की काफ़ी सारी वैकेंसीज आई थी, जिनके बारे में डिटेल्ड हमने वीडियो बनाई थी, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, उन सारी ही वैकेंसीज के एग्जामिनेशन अच्छे से हो चुके हैं। ये देखिए सेकंड नोटिफिकेशन आया है, जिसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक चीज़, तो वीडियो के एंड तक बने रहें बच्चों। इंडियन एयरफोर्स में देखिए मेल इंडियन गोरखा सिटीजन्स की वैकेंसी आई है। कहाँ कौन कौन से स्टेट्स के बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड चंडीगढ़ एंड लद्दाख। तो यहाँ के सारे ही जितने भी कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं डेट की, तो 3 जुलाई से लेके 12 जुलाई के बीच में इसका जो पूरा ही सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ये इन्हीं डेट्स के बीच में होने वाला है। तो इन डेट्स को आप जरूर याद रखें। कौन सी आपकी ग्रुप की पोस्ट है, तो देखिए ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा एंड बीएससी इन फार्मेसी। तो इनके लिए आप सेकेंड वाला जो पोस्ट देख रहे हैं अपनी, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे ग्रुप वाई के लिए। एक्टिविटीज में क्या क्या आपकी होंगी, तो देखिए अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप देख लें, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है आपका, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, एंड देन होगी आपकी मेडिकल अपॉइंटमेंट। तो ये सारे ही प्रोसीजर जो है, ये पहले जो वैकेंसी आई थी उसी के प्रोसीजर के जैसा है बच्चों, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। बस आपको क्या है, आपको अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिकेशन है जिन पे आपको ध्यान रखना है, जिन पे आपको ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन जो है बच्चों 22 मई 2024 से शुरू हो जाएंगे और आपके कब तक रहेंगे, 5 जून 2024 तक रहेंगे। इनके वेब पोर्टल पे आप जो आप लिंक देख रहे हैं वहां पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है उस टाइम भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चों। अब ये यहाँ पर देखिए, ये क्या है, साफ साफ इन्होंने लिखा है कि किसी पायलट और किसी भी ऐसे स्टाफ का सिलेक्शन यहाँ नहीं हो रहा है। जो मेडिकल फैसिलिटीज है उन्हीं का सिलेक्शन इस वाली वैकेंसी के थ्रू हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किस तरह से आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं बच्चों कौन सी पोस्ट आपको देखनी है। जहां डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा/बीएससी इन फार्मेसी लिखा ना, वो वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब कुछ आप उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ देखिए अनमैरिड बच्चे जो हैं, अनमैरिड कैंडिडेट जो हैं, वो किस डेट से किस डेट के बीच में बॉर्न हुए होने चाहिए, वो साफ साफ मेंशन किया इन्होंने। 2001 से 2006 के बीच में जो बॉर्न हुए हैं वो एलिजिबल हैं। मैरिड कैंडिडेट की बात करें तो 2001 से 2004 के बीच में जो बॉर्न है बच्चे, तो वो एलिजिबल हैं। तो अपनी एज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कहाँ पर आप फिट होते हैं, मैरिड है या अनमैरिड है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों देखिए आप 10+2 पास आउट होने चाहिए, इंटरमीडिएट पास आउट होने चाहिए आपके पास। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके पास मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। और इंग्लिश देखिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो भी एयरफोर्स की पोस्ट आती हैं उनमें इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में आए होने चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये मेंशन कर दिया है। फिर देखिए जैसे कि हमेशा हर पोस्ट में होता है, आपके पास एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस भी स्टेट से आपने किया है, जो स्टेट की रिक्वायरमेंट इन्होंने इसमें मांगी है। और क्या है देखिए, बाकी सारे डोमिसाइल की जो रिक्वायरमेंट है वो आप पढ़ सकते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। पर्टिकुलर स्टेट के आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए बच्चों। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है इन्होंने, जो ये राउंड फिगर होती है, मान लीजिए आपके 49.99% है तो उसको 49% कंसिडर किया जाएगा, 50% कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये सब ध्यान में रख के बच्चों आप अपना अच्छे से इसका फॉर्म भरें। डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आती है देखिए मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जिसको पढ़े बिना आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें इस पोस्ट के लिए, क्योंकि बच्चों देखिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आपके नहीं होंगे, फुलफिल नहीं होंगे, कोई फायदा नहीं आपको फॉर्म भरने का, क्योंकि इन मेडिकल में आपको फिर रिजेक्ट किया जा सकता है बाद में। तो इसका आपको पता होना चाहिए। हाइट आपकी देखिए मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इन्होंने मेंशन की है। चेस्ट की क्या रेंज होनी चाहिए वो इन्होंने मेंशन की है। वेट वगैरह क्या है वो इन्होंने मेंशन किया है। हियरिंग, डेंटल, विजुअल स्टैंडर्ड आपके कितने हैं, तो ये सब देख के ही बच्चों आप अप्लाई करें। किसी तरह की सर्जरी वगैरह अगर आपने कराई है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जनरल हेल्थ कंडीशन आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये इन्होंने मेंशन किया है, किसी भी तरह के नार्कोटिक ड्रग में आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। कुछ भी आपके कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट इनकी रिक्वायरमेंट होती है जब आर्मी के लिए पोस्ट निकलती है, जब इस तरह की एयरफोर्स के लिए पोस्ट निकलती हैं।
फिर देखिए पॉइंट नंबर 9 और 10 आप अच्छे से देख लेंगे। 11th पॉइंट पे आपको बताया, देखिए जब आप जाएंगे अपनी इस रैली की साइट पे तो क्या क्या आपको लेके जाना है अपने साथ। प्रोविजनल एडमिट कार्ड आपका होगा, जो कि आप ये फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड ही प्रोवाइड करेंगे, वो लेके जाना है। HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लेके जानी है। सेल्फ एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड आपके पास फोटो कॉपीज होनी चाहिए आपके किस किस चीज़ों की, तो मैट्रिक सर्टिफिकेट की, 10+2 जो आपने पास किया है उसकी, जो आपने एक्स्ट्रा अगर आपका कोई एग्जामिनेशन आपने पास किया है उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और आपने अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट है तो उसका आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो यही सब बच्चों अच्छे से आप देख लेंगे, एक एक चीज़ कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे जब अपने अपने रैली की साइट पे जाएंगे। NOC वगैरह यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर देखिए हम चलेंगे किस पे, देखिए पॉइंट नंबर हमने अभी डिस्कस किया पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 12 पे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कि क्या इन्होंने मेंशन किया है टेन्योर एंड ट्रेनिंग के लिए। तो देखिए इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है जो आपका टेन्योर होगा, पूरा जो आपका कार्यकाल होगा वो आप 20 ईयर्स तक का होगा, जिसको फिर एक्सटेंड किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं। देखिए आप कैंडिडेट जो है उनको अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना होगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। अनमैरिड कैंडिडेट जो है उनको शादी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। और भी बहुत कुछ है जो आप अच्छे से पढ़ ले बच्चों। पे एंड अलाउंस की बात करें तो कितना आपको पे मिलेगा पर मंथ, वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। प्लस बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं अलाउंस, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर आप देख रहे हैं कॉम्पोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस, लीव रेशन अलाउंस, तो ये सब तरह के अलाउंस भी आपको दिए जाएंगे। हायर क्वालिफिकेशन के लिए आप जा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये अलाउ करते हैं आपको पढ़ने के लिए। और पर्क्स वगैरह आप देख रहे हैं कि किस तरह के पर्क्स ये आपको प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए डिटेल में दिखाते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी होगी, मतलब जब अपने अपने रैली की साइट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप लेके गए हैं उनको चेक किया जाएगा कि सब कुछ क्राइटेरिया आप मीटअप कर रहे हैं या नहीं। तो ओरिजिनल देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके कौन कौन से होने चाहिए, 10th पास, 12th पास, हम सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है एंड मार्कशीट है वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। सब कुछ बच्चों अच्छे से आप देख लें। पॉइंट नंबर देखिए 19 पे चले जाएंगे। अब हम 18 हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में देखिए बच्चों सारे क्राइटेरिया आप अच्छे से देख लें क्या क्या इन्होंने मांगा है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना भी शुरू कर सकते हैं ताकि उस समय पैनिक बिल्कुल ना हो, आपको पता हो कि किस तरह से आपके क्राइटेरियाज को आपको मीटअप करना है। रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए रिटन टेस्ट में आपका इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, और फिर उसके बाद ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 45 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपके इंग्लिश के हमने बताया 20 क्वेश्चन होंगे, 10+2 सिलेबस के ये होंगे। सिलेबस अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस है उसके होंगे आपके टोटल 30 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट का आपके पास टाइम है। और सारे क्राइटेरिया लिखे हैं देखिए। 1 मार्क मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, अगर आपने गलत आंसर दे दिया है तो आपके 1/4 मार्क्स कट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें टेस्ट किया जाता है कि आप ये जो पूरा ही एनवायरनमेंट है एयरफोर्स का, इसके लिए आप सुटेबल है या नहीं, तो ये चेक किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं किस किस तरह के आपके मेडिकल एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, तो ये सब बच्चों आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम बात करें तो 100 रुपये प्लस GST है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है। तो यहाँ पर बच्चों अच्छे से इन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है अपने फॉर्म भरने के दौरान। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, या इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अगर ईमेल आईडी दी गई है तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। किस तरह से प्रिपेयर करना है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर आपके इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे हमारे चैनल पे पहले से ही कुछ वीडियोज़ हैं, और भी हम वीडियोज़ इस पर बनाते ही रहते हैं। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह की अगर वैकेंसी में आप जाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए इस तरह के फॉर्म को फिल करने का। तो देखिए बच्चों ये थे एक क्विक अपडेट इस वैकेंसी के बारे में। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें, चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें बच्चों।